संत सदगुरु इस संसार में ईश्वर के अवतार हैं। वो हम जीवों के खातिर ही इस संसार में प्रकट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सदगुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। जीव के सबसे पास, सबसे नज़दीक संत सदगुरु के रूप में प्रभु सदैव अंग संग रहते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी पर्दे के कारण वो दिखाई नहीं देते। प्रभु को सदगुरु के रूप में स्वीकार करने में जीव को हमेशा ही कठिनाई होती है, क्योंकि सदगुरु भी साधारण मनुष्य जैसे ही हाथ पैरों वाला होता है। खाना खाता है, शरीर धारण करके दूसरे अन्य कार्य भी करता है, लेकिन उसके आंतरिक ताकत को हम नहीं जानते जब तक कि वो दया करके हमें जना नहीं देते। श्री राम श्री कृष्ण भी मानव तन में आए थे, लेकिन वो भगवान थे। मानव शरीर में भगवान श्री राम को उनके परम भक्त और ज्ञानी स्वयं हनुमान जी भी प्रथम मिलन में नहीं पहचान पाए। फिर प्रभु बोले, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और साथ में ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हनुमान जी को ये ज्ञात था कि त्रेता युग में ब्रह्म स्वयं श्री राम के रूप में दशरथ पुत्र बनकर अवतार लेंगे, तो उनके दर्शन और उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। अतः भगवान द्वारा परिचय व अंतर्दृष्टि मिलते ही हनुमान जी भाव विभोर होकर प्रभु से लिपट गए। अगर परम ज्ञानी हनुमान जी के साथ ऐसी बात हुई तो हम जैसे साधारण इंसान की क्या औकात कि वो मानव रूप में स्वयं भगवान को पहचान सके। दूसरा उदाहरण, ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम अपनी भार्या जगत जननी माता सीता के अपहरण के उपरांत वियोग में जब जंगलों में विलाप करते हुए भटकते हुए मानव लीला कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर माता पार्वती को संशय हुआ कि ये ब्रह्म श्री राम कैसे हो सकते हैं। भगवान शंकर के समझाने एवं शंका न करने की सलाह लेने के पश्चात भी माँ पार्वती ने निरीक्षण किया, जिसका विवरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अच्छी तरह से किया। जब माँ पार्वती श्री राम जी को नहीं पहचान पाई तो भला एक साधारण मनुष्य से क्या आशा की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन उनकी सब बात मानते थे, लेकिन गीता पढ़कर देखें किस तरह से अर्जुन ने उनसे प्रश्न किए। श्री कृष्ण बोले कि सृष्टि के आदि से मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। एक बुद्धिमान और समझदार मनुष्य की तरह अर्जुन ने तुरंत ये प्रश्न खड़ा किया कि मैं तो आपको इसी जन्म में देख रहा हूँ, फिर आप सृष्टि के आदि में सूर्य को ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं मसूदा। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सृष्टि के शुरू में अब तक हम लोगों ने अनेकों बार जन्म लिया है। मुझे वे सब जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं। साधना के विशेष स्तर पर पहुंचने के बाद साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे सब ज्ञात होता है तथा उसके संकल्प मात्र से ही सभी क्रियाएं पूर्ण होती। फिर ब्रह्म अवतारी भगवान श्री कृष्ण की तो बात ही क्या। कोई भी जीव जब तक मन माया के दायरे में है तब तक वो चाहे जिस भी योनि में हो कभी भी भ्रमित हो सकता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनके सानिध्य में हमेशा रहते हैं। भगवान विष्णु के नर रूप श्री राम के अवतार में जब रावण के साथ युद्ध हुआ तब भगवान श्री राम को मेघनाथ ने नागफांस में बांधकर मूर्छित कर दिया। रामायण द्वारा हमें मालूम है कि हनुमान जी के प्रयास से गरुड़ जी आकर उस नागफांस को काट गए और भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराए थे। लेकिन इस कार्य के पश्चात स्वयं गरुड़ जी को ये शंका हो गई कि अगर श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं तो इनको नागफांस में कैसे बांधा जा सकता है।
बुद्धिमानों के समझाने के बाद भी गरुड़ जी की शंका नहीं खत्म हुई। फिर भगवान शंकर जी ने समझा कि भ्रम तुरंत खत्म नहीं होगा, आपको बहुत दिनों तक काकभूषण जी का सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। इसके पश्चात ही सत्संग सुनने से गरुड़ जी की शंका का समाधान हुआ। अगर गरुड़ जी के साथ ये हुआ तो भला हमारी बुद्धि का स्तर क्या है। ब्रह्म की स्थिति में बहुत समय तक सत्संग, प्रवचन और सद्गुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ती है। सत्संग, प्रवचन और सद्गुरु की सहायता की जरूरत हम सभी को है, और मनुष्य रूप संत सद्गुरु ही हमारे संग साथ रहते हैं और अपने प्रवचनों के द्वारा हमें सही मार्ग दर्शाते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी का किसी जंगल में एक आश्रम था। महात्मा जी एक बार घूमते हुए आश्रम से थोड़ी दूर पर एक अन्य स्थान पर पहुंच गए तो क्या देखा है कि बहेलिया पक्षियों को फंसाने वाला जाल बिछा रहा है, दाना डाल रहा है, जिसमें ढेर सारे पक्षी और तोते फंसते जा रहे हैं। महात्मा जी को बहुत दया आई। उन्होंने पक्षियों को शिक्षा देकर बुद्धिमान बनाने का निर्णय लिया। अगले दिन से सुबह शाम आश्रम के सामने दाना डाला जाता था, उसे चुगने के लिए तोते आते थे। अब महात्मा जी उनको नियमित रूप से ये पाठ पढ़ाते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे। कुछ दिनों के बाद जब सभी तोते पढ़ लिख कर पारंगत हो गए, आगे आगे महात्मा जी बोलते और पीछे पीछे तोते भी उस बात को दोहराते। फिर एक दिन महात्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। बहेलियों को बोलकर आश्रम से कुछ दूरी पर जाल बिछवाया और दाना डाला। कुछ देर के बाद महात्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि ढेर सारे तोते एक झुंड में आए और वे बोलते जा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में नहीं फंसना, और साथ ही साथ जाल पर बैठकर दाना भी खाते जा रहे थे और जाल में फंसते भी जा रहे थे। ये देखकर महात्मा जी बहुत ही दुखी हुए। ये पाठ पढ़ाकर उन्होंने ये देखकर महात्मा जी ने कहा कि किसी बात को जानना और समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस बात को व्यवहार में लाने से ही फायदा होता है। शिक्षा को जानना और समझना तथा उस पर अमल करना अति आवश्यक है।